हेलो दोस्तों। आज हम लोग लीड कोड का एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि है 1870। चलिए पहले इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक आवर दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मेरा घर से ऑफिस जाने के लिए कितना टाइम लगता है, और हम लोगों को ऑफिस पहुँचने के लिए सीक्वेंस में ट्रेन चेंज करना होगा। तो इसके लिए एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है डिस्ट। जो डिस्ट ऑफ आई है वो डिस्क्राइब करता है कि हर एक ट्रेन राइड कितना किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर डिस्ट ऑफ आई में वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है पहला जो ट्रेन है वो 1 किलोमीटर जाता है, दूसरा जो ट्रेन है वो 3 किलोमीटर जाता है। सिमिलरली जो लास्ट वाला ट्रेन मतलब तीसरा जो ट्रेन होगा वो 2 किलोमीटर तक जा सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंस्टेंट ये है कि जो हम लोगों का आवर है वो फ्लोटिंग पॉइंट पे हो सकता है, मतलब वो डेसिमल होगा, जैसे 2.1, 2.3 या फिर नॉर्मल इंटीजर जैसे 6.0 या फिर 7.0, तो मतलब वो 6 ही है। ओके, एंड सिमिलरली जो ट्रेन है वो भी डिपर्चर का उसका जो टाइम होगा वो इंटीजर आवर में ही होगा। तो इसका मतलब है अगर आपका पहला ट्रेन राइड का टाइम 1.5 आवर्स हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा 0.5 आवर्स वेट करना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड ट्रेन में चढ़ पाओगे, क्योंकि जो ट्रेन है वो हमेशा इंटीजर आवर्स पे ही स्टेशन से छोड़ता है। ओके, और दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों को मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर जो है वो निकालना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। इसका मतलब सिंपल है कि हम लोग को मिनिमम स्पीड निकालना है जिससे कि हम लोग ऑफिस टाइम में पहुँचेंगे भी एंड हम लोग सभी ट्रेन में ट्रैवल भी कर पाएंगे। चलिए मैं इसको फटाफट कोड के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट कंस्टेंट है कि जो आवर होगा वो एटमोस्ट 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट होगा। इसका मतलब वो 3.27, 3.53 ऐसा हो सकता है मैक्सिमम। और आपका जो स्पीड होगा वो बोला हो गया है कि विल नॉट एग्जिस्ट 10⁻⁷। इसका मतलब स्पीड 1 से लेके 10⁻⁷ तक हो सकता है। 1 से क्यों? क्योंकि स्पीड 1 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर 0 होगा तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, इसलिए स्पीड जो है वो 1 से ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे एक ब्रशअप है, सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर हम लोगों को पता है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, और हम लोगों को पता है कि वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट को। तो हम लोग इसको कैसे शुरू कर सकते हैं? हम लोग हर एक स्पीड के लिए चेक करेंगे, तो जो मेरा सबसे मिनिमम स्पीड होगा उसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। मतलब सपोज मैं 1 से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा आवर जो है वो 6 आवर्स मुझे लगता है ऑफिस जाने के लिए, और मेरे पास एक डिस्टेंस है जिसमें 1, 3 एंड 2, ये 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो मेरा स्पीड होगा 1/1, तो हो जाएगा 1। फिर दूसरे वाला 3 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लेगा? 3/1, 3 आवर्स। फिर 2 किलोमीटर्स जाने के लिए कितना टाइम लेगा? 2 आवर्स। जिसको अगर हम लोग सम कर देंगे तो हम लोगों का जो वैल्यू होगा वो 6। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग 1 स्पीड से जाएंगे, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो हम लोग 6 घंटे में ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो इस केस में इसका आंसर जो होगा वो होगा, आउटपुट जो होगा वो होगा 1। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको भी हम लोग सेम वैसे ही निकालने का ट्राई करेंगे। हम लोग को बोल दिया गया है कि जो रेंज होगा स्पीड का वो 1 से लेके 10⁻⁷ तक होगा। तो पहले हम लोग 1 से ट्राई कर लेंगे। 1 आवर पर किलोमीटर होगा तो कितना होगा? तो यहाँ पे 6, तो हम लोग को 6 घंटा लगेगा ऑफिस पहुँचने के लिए, जो कि मेरा जो आवर है उससे बड़ा है, तो ये वाला सोल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं है। फिर हम लोग 2 से ट्राई करेंगे, फिर 1/2, तो वो कितना होगा? 0.5। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका सीलिंग लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे?
क्योंकि हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वाला जो ट्रेन होगा वो जो छोड़ेगा उसका जो टाइमिंग होगा वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो ये मेरा डेसिमल है, इसको सीलिंग कर लेते हैं तो मेरा वो बन जाएगा 1। सिमिलरली 3/2 होगा, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है उसका, तो उस केस में होता है 1.5। इसका सीलिंग कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली फिर जो लास्ट वाला होगा 2/2, इसको करेंगे तो 1। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा यहाँ पे वो 1 होगा। अब हम तीनों को ऐसे ऐड कर देंगे तो मेरा जो सम होगा वो होगा 4। वो भी मेरा जो आवर है उससे ज़्यादा है, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। फिर हम लोग 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चेक करेंगे। तो 1/3, डिस्टेंस मेरा 1 है, किलोमीटर मेरा 3 है, सो टाइम लगेगा इसमें 0.3333। सिमिलरली फॉर 3 के केस में भी ये होगा 1। और सॉरी, इसको भी हम लोगों को सीलिंग इसका लेना पड़ेगा, तो इसका सीलिंग कर लेते हैं तो ये निकल के आएगा यहाँ पे 1। उसके बाद लास्ट वाला जो है 2/3, ये हो जाएगा 0.6667। ओके, लेकिन हम लोग इसका सीलिंग नहीं निकालेंगे लास्ट वाले का, क्योंकि मेरा इसके आगे कोई ट्रेन नहीं है जिसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग इसीलिए इसका सीलिंग नहीं निकालेंगे। तो अभी अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 0.7। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐड कर देते हैं इसको, तो इसका सीलिंग जो था मेरा 1 था, फिर इसका जो यहाँ से जो वैल्यू मिला था वो भी 1 था, फिर जो सीलिंग था इसका लास्ट का सीलिंग हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, तो हो गया मेरा 2.7। तो ये और मेरा आवर सेम हो गया, तो इसका मतलब 3 मेरा मिनिमम स्पीड होगा। अगर 3 स्पीड से हम लोग चलेंगे तो हम लोग ऑफिस टाइम पे पहुंच भी जाएंगे एंड हम लोग सभी ट्रेन में ट्रैवल भी कर लेंगे। और इससे आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर 3 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे निकालना है मिनिमम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लीव योर वैल्यूएबल फीडबैक। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग ऐसे रेंज को लेके काम कर रहे होते हैं, हर एक में चीज़ चेक कर रहे होते हैं, तो इस टाइप का रेंज रिलेटेड प्रॉब्लम बेसिकली हम लोगों का बाइनरी सर्च से ही सॉल्व होता है। हम लोग उसी से इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप बाइनरी सर्च से थोड़ा फेमिलियर है तो बहुत ही आसान सा ये होने वाला है इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, एक लेफ़्ट ले लेते हैं जो कि स्टार्ट होगा 1 से, और एक राइट ले लेते हैं जो कि होगा 10⁻⁷। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 के बाद आप 7 0 डाल दीजिए। यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं मीन स्पीड, जो कि इनिशियली मैं -1 रखूँगा। अगर सोल्यूशन में कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल के आता है तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। तो जैसा हम लोग टिपिकली हर एक बाइनरी सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम में करते हैं वैसा ही करेंगे। हम लोग एक व्हाइल लूप चला लेंगे जो कि होगा लेफ्ट लेस देन इक्वल राइट, तब तक ही चलेगा। उसके अंदर हम लोग मिड निकाल लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम लोग के पास उसके बाद 2 ही ऑप्शन होगा, या जो स्पीड होगा वो आइदर मिड के लेफ्ट में होगा, नहीं तो मिड के राइट में होगा। तो हम लोग वही चेक कर लेंगे। एक मैं फंक्शन बना लूँगा टाइम रिक्वायर्ड, जिस पे मैं बेसिकली डिस्टेंस एरे को और मेरा मिड को डाल दूँगा। मिड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। अगर ये लेस देन और इक्वल टू मेरा जो आवर होगा, तो इसका मतलब है मेरा जो सोल्यूशन होगा वो इसके लेफ़्ट में ही होगा, राइट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो मेरा लेफ़्ट होगा उसको अपडेट कर देंगे मिड -1, एंड जो मेरा
मिनिमम स्पीड होगा उसको भी हम लोग मीट से अपडेट कर देंगे। और एक केस हो सकता है कि जो टाइम है वो मेरा आवर से ज़्यादा है, तो मैं उस केस में ऑफिस पहुंच नहीं पाऊंगा अगर उस स्पीड से मैं जा रहा हूं तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो राइट है वो अपडेट होगा। इसका मतलब मुझे और भी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है जो कि मीट के लेफ्ट में तो नहीं होगा। सो मीट +1। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये टाइम रिक्वायर्ड जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है वो कैसे काम करता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने बोला था सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे स्पीड को निकालने के लिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिख देता हूँ, छोटा सा फंक्शन होगा। मैं एक वेरिएबल ले लूँगा टाइम, जिसको मैं डबल टाइप पे लूँगा, ठीक है, ताकि मैं उसको सीलिंग भी कर पाऊँ। और लास्ट वाले का जो रिज़ल्ट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है तो मैं उसको सीलिंग नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप चला दूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्टेंस एरे भी आएगा और मीड आएगा। यहाँ पे मीड मतलब स्पीड, वो कितना स्पीड पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई से चला देंगे इसको 0 से, आई लेस देन डिस्ट डॉट लेंथ कर देंगे एंड आई ++ कर देंगे। तो सिंपली एक वेरिएबल रख लेते हैं रिज़ल्ट, उस पर हम लोग निकाल लेंगे कि हर एक जो डिस्ट ऑफ आई में जो भी वैल्यू होगा वो स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, जो स्पीड मीट से हम लोगों को यहाँ पे मीट से मिला होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो है दो ही चीज़ हम लोगों को मिलेगा, एक होगा डिस्ट एरे और एक होगा स्पीड, ठीक है। ये मेरा फंक्शन पैरामीटर होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे डिस्टेंस ऑफ आई डिवाइडेड बाई स्पीड, तो हम लोग को कितना टाइम लगने वाला है वो पता चल जाएगा। हम लोग इसको डबल पे कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कन्वर्ट कर लेंगे? क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सीलिंग नंबर होने से पहले वो एक फ्लोटिंग नंबर हो सकता है, ठीक है। हर एक केस में ही हम लोगों को प्रॉपर इंटीजर नहीं मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने इस वाले एग्जाम्पल पे देखा था। अगर हम लोग 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को एक फ्लोटिंग नंबर मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको डबल पे कन्वर्ट कर दिया। फिर हम लोग टाइम पे चेक कर लेंगे, जो मेरा टाइम मैंने लिया था उस पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम को प्लस करते हुए चलेंगे। टाइम प्लस इक्वल हम लोग सभी का यहाँ पे सीलिंग निकाल लेंगे नंबर एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि लास्ट वन का हम लोग को सीलिंग नहीं निकालना है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो यहाँ पे सेम कंडीशन डाल देते हैं। अगर जो मेरा आई है वो इक्वल टू डिस्ट डॉट लेंथ -1 है तो उस केस में क्या करो, मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उस केस में इसका मतलब कि हम लास्ट वाले पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे कुछ मत करो, उसको ऐसे ही रखो, नहीं तो उसको सीलिंग कर दो। सीलिंग ऑफ आर, उसके बाद रिटर्न कर दो टाइम को। बस सिंपल, यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, अगर वो लेस देन हो रहा है तो ये अपडेट होगा, नहीं तो ये अपडेट होगा। और ये सब जब पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा वाइल का, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे रिटर्न मीन स्पीड, जो कि मैं यहाँ पे हर बार अपडेट कर रहा था। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब इसको लीड कोड पे रन कर लेते हैं, सेम कोड।